स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थेल्स थ्योरम के कन्वर्स की बात करेंगे। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है? थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसके हम लोग कन्वर्स की बात करेंगे, उसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स का स्टेटमेंट क्या होगा? थेल्स थ्योरम का कन्वर्स का स्टेटमेंट ये होता है, अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल। एक लाइन है जो किसी ट्रायंगल के दो साइड को डिवाइड करती है सेम रेशियो में, तो वो जो लाइन होगी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी, एक ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया जो दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है यहाँ पर, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो जो क्या कर रही है, ये इक्वल साइड में ये जो लाइन ड्रॉ किया गया ना, इक्वल रेशियो में इसको और इसको डिवाइड कर रहा है। यानी कि आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको, सबसे पहले जब हम थ्योरम को प्रूव करते हैं तो लिखते हैं गिवन। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे? गिवन में जो है कि भाई एक लाइन है जो इस वाले साइड यानी कि ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है कि AD बाई BD इज इक्वल टू इधर AE बाई EC, AE बाई में EC, ये हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो फिर आपको इसमें प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है? तो कह रहा है कि प्रूव करो। तो प्रूव करो कि जब ये जो लाइन है जो इस वाली साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, यानी कि DE पैरेलल BC। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो स्टूडेंट हमने गिवन हमें मालूम चल गया, और क्या प्रूव करना वो भी मालूम चल गया। अब हमें कुछ बहुत सारे ऐसे थ्योरम होते हैं जिसको प्रूव करने के लिए हमें वी नीड कंस्ट्रक्शन, वी हैव टू जस्ट मेक अ लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन। थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, या तो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो सीधे प्रूफ में मान लेते हैं, प्रूफ में ही मान लेते हैं। प्रूफ में हम ये मानेंगे कि इसमें ये मानेंगे कि ये जो D है, DE जो है ना, हमें प्रूव करना है कि DE इसके पैरेलल है। तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पर कि DE जो है इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है ना, DE सपोज डेट कि DE इसके पैरेलल नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट अस सपोज, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, डैट इन ट्रायंगल ABC में DE जो है, DE इज नॉट पैरेलल, ठीक है, नॉट पैरेलल टू है ना BC। हमने इस ट्रायंगल में मान लिया कि ये इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है, चलिए ये इसके पैरेलल नहीं हमने मान लिया। तो हम यहाँ पर खुद से क्या करेंगे कि इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, खुद से एक यहाँ पर इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाउ, अब हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे DF पैरेलल BC। ठीक है, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, DF जो इसके क्या है, इसके पैरेलल है। हमने यहाँ से माना, हमने यहाँ पर ये मान लिया कि ये इसके पैरेलल नहीं है, तो यहाँ से मैंने एक दूसरी लाइन खींची DF जो इसके पैरेलल हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है, मान लिया है। अब हम इसकी हेल्प से आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। देखिए, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, चाहे भी स्पेस है, चलिए नीचे मैं बनाता हूँ इसमें। चलिए देखिए,
तो हम इसमें चलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये तो पैरेलल है नहीं, तो क्यों ना इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हटाने का मतलब इसको इग्नोर करके हम आगे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता है भाई, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये इसके पैरेलल है। वो पैरेलल कैसे आया, कंस्ट्रक्शन से हमने सपोज किया कि ये पैरेलल है, तो डी एफ पैरेलल बेस। तो बाई बीपीटी थ्योरम, बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहता है भाई कि जब ये ट्रायंगल में कोई एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल हो तो ये जो साइड होती है दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यानी कि यहाँ लिखाएगा ए डी बाई में बी डी इक्वल टू ए एफ डिवाइड में एफ से। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन नंबर वो पहला हमें यहाँ से मालूम था, दूसरा यहाँ हमने निकाला, हम इसकी हेल्प लेंगे और हेल्प लेके आगे की तरफ हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट आप देखिए कि अब क्या करेंगे हम यहाँ से हम ये चीज़ करने वाले हैं कि हमें क्या मालूम है, ए डी बाई बी डी। ठीक है ना, ए डी बाई बी डी, और इक्वेशन 1 क्या कहता है, ए डी बाई बी डी का वैल्यू दे चुका है इक्वेशन 1। तो सीधे हम यहाँ लिखते हैं कि ए डी बाई बी डी की वैल्यू, इसका वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो इसका वैल्यू है ए ई, देखिए ए ई बाई में ई सी, और ये आपका जे कहते हैं। हमने इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को यूज किया, इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 1 को यूज किया है। ठीक है, चलिए अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें जो है हम दोनों तरफ एक ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड। इधर भी 1 ऐड करेंगे, इधर भी 1 ऐड करेंगे, इधर भी 1 ऐड ही करेंगे, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देंगे। तो दोनों तरफ 1 1 ऐड करेंगे तो कोई चेंज तो होने वाला है नहीं। ठीक है ना, सेम ही रहेगा रिजल्ट। अब इसको यहाँ एलसीएम लेकर, एलसीएम ले लेंगे ई सी, तो यहाँ हो जाएगा ई सी प्लस में ए ई, और यहाँ हो जाएगा आपका एफ सी है ना, तो यहाँ हो जाएगा एफ सी प्लस में ए एफ, इस तरह से। अब इसको जो है ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है रिजल्ट देख लीजिए। ये मैं इसको कंप्लीट करता हूँ फिर से। ये हाँ हमारा ई था, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ई सी और ए ई को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ई सी यहाँ से यहाँ, ई सी यहाँ से यहाँ हो गया, और ए ई यहाँ से यहाँ हो गया, तो पूरा ए सी आ जाएगा। तो इसका जो ऊपर का जो वैल्यू होगा वो ए सी होगा, बाई में नीचे ई सी होगा। फिर यहाँ एफ सी और ए एफ, एफ सी, एफ से सी यहाँ, ये पूरा यहाँ का यहाँ, और फिर ये है, तो ये भी आपका ए सी ही देगा। तो ए सी बाई यहाँ पर है एफ सी। तो आप देखो यहाँ पर कि ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो इसका मतलब E इक्वल टू ई सी इक्वल टू एफ सी। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ई सी, और यहाँ से यहाँ एफ सी, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, यानी कि ई सी और एफ सी आपस में बराबर है। तो ये कब होगा भाई, आप देखने से लग रहा है कि छोटा है ये बड़ा है, यहाँ हमारा आ गया कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो ये बराबर कब होगा, जब ये बराबर तब होगा जब एफ जो है, एफ यहाँ ना होकर एफ को ई के पास ही रख देते हैं। ठीक है, देखिए ई सी और एफ सी बराबर कब होगा, जब ई और एफ दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। अगर दोनों ई भी यहीं पर हैं और एफ भी यहीं पर हैं तो ई से सी और एफ से सी सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि है ना, दिस इज पॉसिबल, ये ई सी और एफ सी तभी बराबर होगा, दिस इज पॉसिबल, ये तभी संभव है, पॉसिबल व्हेन, जब ई एंड एफ है ना कोइंसाइड, दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे तब। ठीक है, कोइंसाइड यानी कि दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे तब, समझ गए ना। और
तो जब ये याद रखिए कि ई और एफ दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे तो ई से सी का डिस्टेंस और एफ से सी का डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से डी से ई और डी से एफ भी आपस में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो डी से ई बराबर में डी से एफ भी आपस में सेम हो जाएगा, ठीक है ना। डी से ई, डी से एफ भी, डी से ई और डी से एफ आपस में सेम हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखो कि आपने कंस्ट्रक्शन में कुछ माना था, आपने कंस्ट्रक्शन में कुछ माना था फ्रॉम, है ना। यहाँ लिखते हैं हमने ये माना था कि डी एफ पैरेलल बी सी। ये कहाँ से आया था, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए इसको कंस्ट्रक्शन में ऐसा माना था। तो डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल टू डी ई, तो यहाँ हो जाएगा डी ई पैरेलल बी सी। और इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हुआ स्टूडेंट।